हेलो एवरीवन। आज मैं अपने ग्रुप डी स्टडी जर्नी का एक नया दिन शुरू कर रही हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर मैं अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही हूँ गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा, और आप भी मुझे बताना कि आपने क्या क्या पढ़ा और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो गाइस, भाई HSSC मेंस की या ग्रुप डी की। सबसे पहले मैंने हरियाणा के ज़िले पढ़े थे, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। इनको याद करना ना गाइस थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन बार बार रिवीजन से सब आसान हो जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो ना गाइस, तो एक बात याद रखना कि छोटे छोटे टॉपिक रोज़ पढ़ोगे तो बड़ा सिलेबस भी आसान लगने लगेगा गाइस। और हाँ गाइस, अगर आपका मन ना हो और फिर भी आप पढ़ रहे हो ना, तो समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आवाज़ को इग्नोर मार देना गाइस, कहीं कहीं अटक रही हूँ मैं। वही बात है, शुरू शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता। किसी भी काम में लगा लो, चाहे पढ़ाई में लगा लो, चाहे किसी भी काम में लगा लो। और मैथ तो गाइस मैं अब करूँगी। उस भैया ने ना थोड़ा टारगेट थोड़ा लंबे दे रखे है, जैसे परसेंटेज 5 दिन में कंप्लीट दे रखा है। भाई 5 दिन में कंप्लीट कर लो आराम आराम से, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो और फिर प्रैक्टिस कर लो। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैंने कल दिखाए थे आपसे टारगेट, तो ऐसे मत सोचना कि 5 दिन में परसेंटेज तो सिलेबस कब होगा। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, 2 दिन में या 3 दिन में। बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो प्रैक्टिस में बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ लगा लो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ पर प्रैक्टिस मांगती है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी मुझे सजेशन देना गाइज कि आप मैथ कहाँ से कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा करेंगे गाइज, पर हर दिन करेंगे। कंसिस्टेंसी सब कुछ है, कोई भी चीज़ लगा लो आप। और आप भी मुझे बताना कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कौन कौन से टारगेट कंप्लीट किए हैं। मैंने तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और हरियाणा जीके। मैथ में अब करूँगी गाइज, यूट्यूब पे देख के करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा ना पहले। ये बुक बहुत अच्छी है गाइज, इन्होंने ना सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये रेड वाली मार्कर से लिख रखी हैं, तो आप इससे अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी फिर। तो मैंने ये तीनों जिले कर लिए थे गाइज। अब एक बार रात को सोने से पहले इन तीनों की रिवीजन और कर लूँगी मैं बस। ये जिले कंप्लीट करने के बाद गाइज मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, और फिर मैं अपनी हिंदी की रिवीजन शुरू कर दी थी। ये नोट मैंने पहले बना रखे थे। ये हिंदी के टॉपिक ना गाइज सारे आसान आसान लगते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला। ये कई टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे और आसान भी दिखते हैं, और फिर बच्चे ना इन्हीं टॉपिक में फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। आसान लगते हैं पर ये आसान है नहीं। ये भी इन्हीं के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आएगा अपन को। ये बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, टाइम मैनेजमेंट करना, बच्चों को संभालना, घर का काम भी करना। पर अब तो ठान ली गाइस कि पढ़ना है, और पढ़ के मेहनत तो अपनी है, फल देना तो भगवान के हाथ में है। और मेहनत जो करते हैं ना, उसके साथ तो भगवान भी खड़े होते हैं हमेशा। और हाँ, अगर आपसे लगातार नहीं पढ़ा जाता ना, तो एक स्लॉट कंप्लीट करके तो आप 10 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक ले लिया करो, फिर बैठ जाया करो। ऐसे नहीं कि मुझसे तो होता ही नहीं, ऐसा है वैसा है घर। और 2-3 दिन हो गए गाइस, आंधी तूफान हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलती है। आपके यहाँ भी चलती है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। जो भी टॉपिक मैं पूरा करती हूँ ना गाइस, तो उसके ऊपर मैं पेन से ऐसे निशान लगा लेती हूँ। फिर मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था। ये टॉपिक शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन रूल समझ में आ जाए ना तो ईजी लगने लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। फिर मैंने ये रीजनिंग के रैंकिंग के कॉन्सेप्ट लिखे थे गाइस। और फिर इसकी प्रैक्टिस मैं है ना मैथ के और रीजनिंग के साथ प्रैक्टिस करूँगी। आज तो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी गाइस।